धर्म प्रेमी बंधु, ऐसा लोक में कहा जाता है कि जहां पर दो नदियों का समागम होता है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। जब सामान्य सा एक पानी का प्रवाह जहां मिलता है तब वहां तीर्थ हो जाता है, और जहां दो सागरों का मिलन होता है वह तीर्थ अवश्य है। कैसे वह पार्श्वनाथ प्रभु का दरबार जो कि एक तीर्थ स्वरूप ही है, अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ प्रभु का ऐसा वह दरबार है कि इस दरबार पर जब भी कोई संत आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर संत जरूर विराजमान होते हैं। ये छोटा बाजार वालों की भावना बड़ी पवित्र है कि जहाँ पर संतों का आगमन हमेशा बना रहता है, और ऐसा ही समागम संतों का हमेशा बना रहे, हम भी ऐसी ही भावना बांधते हैं। तो और संतों के समागम बने रहने से हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब जब भी संत आते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। का जैसे बसंत के आने पर प्रकृति मुस्कुराती है, वैसे ही संत के आने से संस्कृति मुस्कुराने लग जाती है। तो हमारी संस्कृति जीवित रहे, ऐसी ही मुस्कुराती रहे, तो और हमेशा इसमें वृद्धि होती रहे, ऐसी हम सबके साथ भावना बांधे। हमारे अनुसरण सागर जी महाराज आपके सामने यहाँ पर पहले भी आए हुए थे, बता रहे थे, और इस बार भी आए हुए, और बहुत ही अच्छी शांति स्वभावी। तो उनका चतुर्मास भी हम चाहते हैं कि छोटे बाजार में हो, क्योंकि छोटे बाजार वाले हमारे लिए बहुत समझ से लगे हुए थे। हमने कहा नहीं, तुम्हें भी कोई ना कोई मिलेगा, चिंता न करो। हाँ, और ये तो थोड़ा सा चूक गए। अगर थोड़ा एक दिन हमने उनका इंतजार किया था कवि नगर में, और अगर कवि नगर में आ गए होते ना तो हम घोषणा ही करवा देते, लेकिन ना लगता, क्योंकि हमने इंतजार भी किया। एक दिन सूचना आ गई थी कि महाराज आने वाले, हमने कहा जल्दी आ जाए तो अच्छी बात है, घोषणा हमारी हो, साथ में महाराज की भी घोषणा करा, है ना। हम इसी इंतजार में रहे, लेकिन महाराज का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया, तो अंतराय वगैरह आ गया, उनको आने में एक दिन लेट हो गया। वहीं इंतजार कर रहे थे कवि नगर में, तो कोई बात नहीं। वो एक जिनेंद्र भगवान का सूत्र भी है, जिनेंद्र भगवान की कहावत है कि जो जिस समय जहां होना है उसी समय होगा, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि समागम का योग पार्श्वनाथ प्रभु के दरबार में लिखा था, इसलिए यहाँ पर होगा। तो बंधुओं का कि हम अपने जीवन को कैसे संभालें, अभी इसी बात को आपको प्रभात सागर महाराज ने भी बतलाया कि देखिए वो तो प्रभात ही है, प्रातः काल की किरण ही है, और महाराज का हमारा परिचय आगरा में हमने इनके यहाँ चतुर्मास किया था 2021 का, है ना। तभी से महाराज का संपर्क हुआ, और हमने कहा महाराज अब क्या कर रहे हो यहाँ पर, है ना, छोड़ो झाड़ो जल्दी, क्योंकि इनकी चर्या क्रिया बड़ी देखते थे हम, शांति से बैठना और बड़ा ध्यान करना। तो हमने कहा महाराज अब क्या कह रहे हो, बोले बस महाराज आपके चरणों में है, लेकिन इनसे हमें एक शिकायत भी है और खुशी भी है। शिकायत ये है कि इनसे हमसे बार बार कहते रहे कि हम आपके पास और धोखा दे के चले गए, इसलिए शिकायत भी। और खुशी इस बात की है कि आकर तुम फिर आकर हमारे ही पास आकर कोई बात कहीं दूर नहीं हो, इस बात की खुशी है, क्योंकि अनुसरण सागर भी हमारे ही, आप भी हमारे, सब हमारे ही, इसलिए वहीं आ गए, इसलिए इस बात की खुशी भी है। तो इस तरह का हम सब संतों के मिलन से अपना जीवन जीना भी सीखें। देखिए
जब दो संत मिलते हैं तो उनका हृदय से हृदय मिल जाता है, एक दूसरे को प्रसन्नता होती है और तुम भी देखते हो उनके मिलन को, तुम्हें भी प्रसन्नता होती है। तो मैं कहता हूं कि ये संतों का मिलन तुम्हें इससे अच्छा जीवन जीने की कला कौन सिखा सकता है? दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। कि देखिए दो संत आपस में अपनी बाहें फैला करके और मिल लेते हैं, ऐसे तुम भी अपने भाइयों से, अपने सहधर्मियों से ऐसा ही मिलना सीख लो। इससे अच्छी कला और क्या हो सकती जीवन जीने की? तो इस कला को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो मैं कहता हूं कि चाहे जैन समाज छोटा बाजार में रहे, चाहे कबीरनगर में रहे, और चाहे शाहिजाबाद में रहे, और चाहे कहीं भी रहे, दिल्ली के किसी कोने में नहीं, पूरे भारतवर्ष के कोने में कहीं भी रहे, जैसे संत अलग अलग विचरण करते हुए भी सब एक होते हैं। कभी भी आप किसी भी संत के बारे में किसी से पूछना तो एक संत दूसरे संत के बारे में कहेगा, अच्छे बढ़िया है, आप चले जाइए, कोई परेशानी नहीं। कभी कोई संत किसी संत की निंदा नहीं कर सकता और करता भी नहीं, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष। तो क्या ऐसे ही अगर समाज भी इन संतों से रहने की शिक्षा सीख ले तो मैं कहता हूं कि ये शिक्षा अपने जीवन में अगर डाल लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए का हम इस तरह से इन संतों से शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि संसार में पर्याय क्षणभंगुर होती हैं और द्रव्य शाश्वत नित्य होता है। और द्रव्य जब शाश्वत नित्य है तो हम उस द्रव्य की आराधना करते हैं और किसी दूसरे की नहीं। दूसरे द्रव्य की आराधना उन्होंने स्वयं अपनी आराधना करके सिद्धत्व को पा लिया है। अब हमें स्वयं अपनी आराधना करके स्वयं के सिद्धत्व को जागृत करना है, लेकिन उसको जागृत करने के लिए हमें कुछ निमित्तों की आवश्यकता हुआ करती है। तो ऐसे ही देव शास्त्र गुरु जलते हुए दीपक के समान होते, और वह अगर बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक की बाती से जोड़ दो तो दोनों जल उठते हैं। तो इस तरह हम दोनों दीपक जलाने की कोशिश करें, क्योंकि जो शक्ति उन तीर्थंकर भगवान के अंदर है वो ही शक्ति प्रत्येक आत्मा के अंदर विद्यमान है, बस केवल उसको प्रकट करने की आवश्यकता हुआ करती है। एक बार, वैसे वक्त ज्यादा हो रहा है, मालूम है कि छोटा बाजार वालों के पास वक्त कम रहता है ना? तो अपनी बात भी एक छोटे से दृष्टांत के साथ समाप्त करेंगे जल्दी से। तो फिर कहा हुआ है कि एक बार एक नदी का उद्गम हुआ, और नदी का उद्गम तो मालूम है कहां से होता है, या तो किसी पहाड़ से होता है या जमीन भूखंड से हुआ करता है। तो जिस समय उसका उद्गम होता है वह बड़ी पतली सी धार बन के निकलती है, और आगे बढ़ करके और उस नदी को अपना रास्ता भी स्वयं बनाना है। कोई दूसरा नहीं बना के देता उसको रास्ता, कोई जेबीसी मशीन नहीं चलती कि नहर खोलते आगे बढ़कर कि जाओ तुम इस रास्ते से चले जाना। उनको अपना रास्ता स्वयं बनाना होता। क्या है कि आसमां पे है नजर जिनकी, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होता है। कि सीढ़ियां तो उनके लिए होती हैं जिन्हें छत पे जाना होता है, और आसमां पे है नजर जिनकी, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होता है। तो ऐसे उस नदी के लिए अपना रास्ता खुद बनाना होता है, और वह नदी चलती है जंगलों के बीच से, अपना रास्ता स्वयं बनाती चलती है, किसी पेड़ से टकराती है, किसी पत्थर से टकराती है, और आड़ा टेढ़ा रास्ता बनाती हुई चलती है। कहीं बीच में पर्वत भी आ जाए तो पर्वत को चीरते हुए चली जाती है, और अपना रास्ता स्वयं बना करके आगे बढ़ती चली जाती है।
चलते चलते उसे एक रेगिस्तान मिलता है। रेगिस्तान उसके अस्तित्व को समाप्त करने लग जाता है। वह सोचती है कि क्या मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्या मैं अपने लक्ष्य और गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, ऐसा वह सोचती है और बड़ी चिंतित भी हो जाती है। ऊपर से सूरज की तपन और नीचे से रेगिस्तान उस स्थान को बुला रहा है। तो अब क्या करें? तो एक कहावत चलती है कि अगर बच्चे को किसी की नजर लग जाए और जिसकी नजर लगी हो उसी की गोद में डाल दो तो नजर दूर हो जाती है। ऐसी कहावत भी चलती है और सही भी है। नजर क्यों लगती है? किसी को चाहत होती है उसकी, और अगर उसको वह मिल जाए तो नजर अपने आप दूर हो जाती है। ऐसी उस नदी को भी सागर की चाहत थी कि मैं उससे मिल लूं, लेकिन बीच में आ गया रेगिस्तान, उसका अस्तित्व समाप्त करने के लिए चल दिया। उसने सोचा किससे पूछूं कि मैं अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा ना पहुंचूं। उसने कहा तुझसे पूछ लेता हूं जो मेरे लिए ग्रह बन के लगा हुआ है। तो रेगिस्तान से पूछा कि मैं अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच पाऊंगा? बोले मेरा लक्ष्य सागर से मिलना है, मिल पाऊंगा कि नहीं? तो रेगिस्तान कहता है जरूर मिलेगा। वो कैसे? बोले तुम ऐसा करो, जमीन की पर उड़ने की अपेक्षा आसमान पर उड़ना शुरू कर दो। क्या कर दो? आजकल आसमान पर उड़ने वालों की खतरा है ना? हाँ, आसमान पर उड़ने वाले पूरे चले जाते एक साथ क्रैश हो जाए तो इस तरह का उसने कहा जमीन पर रेंगना बंद कर दो, आसमान पर उड़ना शुरू कर दो, तो अपने गंतव्य तक शीघ्रता से पहुंच। तो उस नदी ने कहा क्यों हमारा मजाक उड़ाती? मैं जमीन पर रेंग कर चलने वाली आसमान पर कैसे पहुंचू? ये तो मेरा रास्ता ही नहीं। रेगिस्तान ने कहा तुम अपनी ताकत, तुम अपने अस्तित्व को मत भूलो। तुम्हारे अंदर वो पावर है कि तुम भी आसमान पर उड़ सकते हो। वो कैसे संभव है? रेगिस्तान ने कहा जरा नजर उठा करके देखो, आसमान पर कुछ दिखाई दे रहा है? उसने भी नजर उठा करके देखा। बोले हाँ कुछ दिखाई दे रहा है। बोले जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो कौन है? का तुम्हारी ही जाति का है, कोई दूसरा नहीं। कौन है? जो बादल आकाश में होते हैं वह क्या है? तुम्हारी ही जाति के, तो दूसरे। फिर तुम क्यों कहती हो कि हम आकाश में नहीं उड़ सकते? तुम अवश्य उड़ सकती हो, बस केवल अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अगर तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो अवश्य आसमान पर उड़ जाओगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। एक तीर्थंकर भगवान और संत आकर के बतलाते, लोग पूछते हैं कि आप लोग इतनी गर्मी में कैसे रह लेते हो, प्यास नहीं लगती है? इतनी गर्मी में नंगे पैर कैसे चल लेते हो, प्यास नहीं लगती है? हमने कहा इस आत्मा में शक्ति तो इतनी है कि सूरज की तपन को भी ठंडी कर दे, लेकिन उसका हमें एहसास नहीं हो पा रहा है, उसका भान नहीं हो पा रहा। तो तीर्थंकर भगवान भी यही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी वही सामर्थ्य उत्पन्न है। जैसे रेगिस्तान को नदी के लिए याद दिलाया कि तुम आकाश में उड़ सकती हो, ऐसे तीर्थंकर भगवान भी कहते हैं कि तुम इस संसार में जो चतुर्गति परिभ्रमण कर रहे हो, अपने आप को कहते हो मैं दुखी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, तो भगवान कहते हैं कि नहीं ना तुम कमजोर हो ना निर्बल हो, तुम भी हमारे अंदर ही जैसे सिद्धों के अंदर वह ताकत है, पावर है, वही सिद्धत्व हमारे अंदर भी विराजमान है। बस तुम भी थोड़ी सी तपन स्वीकार कर लो उस पानी की तरह। तो जैसे वह पानी भी आकाश बढ़ गया वैसे तुम भी आकाश में स्थित हो सकती हो। हमारे अंदर भी
वही सामर्थ्य है, कोई दूसरी नहीं, तुम्हारे अंदर ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक आत्मा में वही सामर्थ्य। आचार्य अमृतसर स्वामी महाराज कहते हैं, आबाल गोपाल एक आदि सुख भगवान आत्मा। वह कहते हैं कि आबाल गोपाल ज्ञानी अज्ञानी एक आदि पेड़ में भी वही भगवान आत्मा का वास हो रहा है, किसी दूसरे का नहीं हो रहा। तो जो भगवान आत्मा हम सिद्धों में है, जो अनंतों में है, जो साधु संतों में है, वही तुम में है और वही एक आदि पेड़ में भी विद्यमान है। तो वह सभी के अंदर वही विद्यमान है, कोई दूसरे में। तो सबके अंदर जितनी भी भव्य राशि है, उस समस्त भव्य राशि में वह सिद्धत्व शक्ति विद्यमान है। कैसी वह सिद्धत्व शक्ति जहाँ हमारे अंदर विराजमान है, तो उस सिद्धत्व शक्ति को हमें केवल जागृत करना है। वह विद्यमान तो पहले से ही है, आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को हटाना है। तो हम उसको आवरण हटाने का पुरुषार्थ करें, और आवरण हटाने के लिए साधु संत जलते हुए दीपक हैं, तो इसलिए जलते हुए दीपों को कहीं जाने ना दें। आ गए हैं, आ गए हो महाराज, अब आ गए तो आपको क्या कहोगे? आ गए हो तो जानिए कि जिद ना करो, और जा रहे हो तो चातुर्मास का वादा करो। क्या ये अब आ गए हैं तो अपन को जाने नहीं देना, बस हो गया, आ गए तो आ गए, क्योंकि अब समय आ गया है, जाने का समय नहीं है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि अब इन संतों से हम ऐसी कोई कला सीखें जो हमारे जीवन में हमारे सोए हुए दीपक को जला दें, मोह रूपी अंधकार को दूर करने की कला सीखें। यदि भावनाओं के साथ बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की